नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है द रीस्टार्ट लाइफ चैनल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट बताता हूँ जिसको शायद हम सब ने एक्सपीरियंस तो किया है, बट हमने उसको कभी फील नहीं किया कि वो होता क्या है। सपोज़ आप कभी एक ख़राब सिचुएशन में फंस जाते हो, कभी कभी भी आपको ये गलत सिचुएशन में फंस जाते हो। मान लो क्या एग्ज़ाम्पल लें, चलो मान लो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप कार से कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप कार से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कार आरटीओ मिलता है, और आरटीओ क्या कहता है कि आपकी गाड़ी चेक करनी है, आपके कागज़ चेक करने हैं। और मान लिया जाए आपके पास गलती से पोल्यूशन नहीं है, सपोज़ आपके पास गलती से पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपका क्या रिएक्शन होता है? आप इमीडिएटली सर प्लीज़ देखिए सर, मेरे पास ना पोल्यूशन अभी मैंने सर कल ही कराया था, मैंने कल ही हुआ था ख़त्म, मुझे पता नहीं था, ऐसा था वैसा था। फिर आप भागे हुए कार में एकदम से इमीडिएटली आते हो और अपने फैमिली मेम्बर को, यार देखना पीछे कहीं रखा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वो मैं भूल तो नहीं गया, या मेरा डीएल भूल तो नहीं गया, या मेरा आरसी तो मैं कहीं घर पे नहीं रख गया, इस तरीके से। एंड आपने देखा होगा आपकी सांसें एकदम से तेज चलने लगती हैं। हमेशा देखना, कभी भी देखना, कोई जैसे मैंने ये कार का एग्जांपल ले लिया, आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिएगा। आपकी जो सांसें हैं, आपकी जो ब्रीदिंग है ना, वो ब्रीदिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। इमीडिएटली वो ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है जैसे ही आप किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर आते हैं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर आते हैं, इमीडिएटली आपकी क्या होती है, ये ब्रीदिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। और कभी आपने फील किया है, जैसे मान लिया जाए आप कभी अपने दोस्तों के साथ किसी पहाड़ी एरिया पे, किसी हिल एरिया पे जाते हैं, हिल एरिया पे, और वहाँ हिल एरिया पे जाके मान लो यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, और मान लो हल्की हल्की बूंदें आपके ऊपर गिर रही हैं, तो पता है ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली, ये मतलब ये किसी ने बताया नहीं है, ये किसी के कहने पर नहीं करते हैं। ऑटोमेटिकली आपने के दोनों हाथ जो है ना, दोनों हाथ आप फैला लेते हो ऐसे, यार क्या मज़ा आ रहा है। दिस इज़ हाउ आप एक लंबी सी गहरी सांस, एक बहुत लंबी, आप जब ब्रीदिंग करते हो, तो जब आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आते हो तो आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है। लेकिन जब आप नेचर को एंजॉय कर रहे होते हो, या आप रिलैक्स्ड होते हो, कंप्लीटली रिलैक्स होते हो, या आप रेस्टिंग स्टेट के अंदर होते हो, तो आपकी ब्रीदिंग कैसी हो जाती है? आपकी ब्रीदिंग बहुत ही स्लो एंड लॉन्ग हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि बस ऐसे इनहेल और आउटहेल में करता ही रहूं, एक्सहेल में करता ही रहूं, इनहेल और एक्सहेल में लंबा लंबा इनहेल और एक्सहेल, जैसे पता नहीं सांसों में कुछ हवा के साथ कुछ अंदर जा रहा है। आपको बड़ा अच्छी फीलिंग आती है, आपको बड़ा रिलैक्स और आपको बड़ा रेस्ट फील होता है, राइट? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? जब भी कभी प्रॉब्लम आई लाइफ में, ठीक है, जब भी कभी प्रॉब्लम आई लाइफ में, या जब भी कभी आप रिलैक्स्ड हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा रेस्ट, बहुत ज़्यादा आप जो है स्ट्रेस फ्री हो, कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री हो, है ना, और कभी भी स्ट्रेस आया, प्रॉब्लम आई, स्ट्रेस आया, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, छोटी छोटी ब्रीदिंग। अरे ऐसे इस तरीके से आप सांसें लेंगे। लेकिन अगर आप रिलैक्स में हैं, अगर आप रेस्ट स्टेट में हैं, अगर आप स्ट्रेस फ्री स्टेट में हैं, तो आप क्या करेंगे? बहुत ही स्लो और बहुत ही लॉन्ग ब्रीदिंग आप अपनी कर लेते हैं, राइट? आपने कभी ये फील किया होगा, मेरे हिसाब से आपने सबने ये चीज़ को फील किया होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिचुएशन को देख के आपका माइंड आपको सिग्नल करता है, आपकी सांसें उस तरीके से हो जाती हैं, क्योंकि माइंड ने एक सिचुएशन को पढ़ा, माइंड ने सिचुएशन को पढ़ा कि यार हाँ आरटीओ खड़ा है, या मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, यार मैं स्ट्रेस में हूँ। उसने माइंड ने इमीडिएटली आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को चेंज कर दिया, राइट? अगर आपके माइंड ने पढ़ा कि आप स्ट्रेस फ्री हैं, आप बहुत ही रेस्ट हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, पर्वतों पे बैठे हैं, और आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, इवन इफ समस्या है भी तो भी अगर आप इस समय सिचुएशन में आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, इमीडिएटली माइंड आपके नर्वस या ब्रीदिंग उसको सिस्टम को वो सिग्नल भेजता है, वो कहता है कि आप बहुत ही स्लो और लॉन्ग जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग कीजिए, है ना। अब मैं आपको कहता हूं कि जैसे माइंड ने ब्रीदिंग को कंट्रोल किया, सिमिलरली ब्रीदिंग क्या करती है? ब्रीदिंग माइंड को कंट्रोल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे मान लो आप बीपी चेक कराने गए, है ना, और आपका मान लो बीपी जो बड़ा हुआ आ गया, मान लो 155 और 100 आ गया, लेट्स से ये आ गया। डॉक्टर इमीडिएटली आपको क्या कहेगा? डॉक्टर इमीडिएटली आपको कहेगा कि यार ऐसा करो, थोड़ा सा 3-4 बार लंबी लंबी सांसें लो, है ना, लंबी लंबी सांसें लो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, है ना, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होने के लिए आप क्या करते हैं? लंबी लंबी सांसें लेते हैं। जैसे आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो ब्रीदिंग अब इसका अपोजिट हो रहा है। पहले क्या था? सिचुएशन को देख के माइंड ने स्ट्रेस फील किया और माइंड ने ब्रीदिंग को कंट्रोल किया। अब आपने क्या किया?
अब आपने रिलैक्स हो जाओ कहा और ब्रीदिंग ने आपके माइंड को कंट्रोल किया। इसका मतलब ब्रीदिंग माइंड को कंट्रोल करके आपकी बॉडी को रिलैक्स फील करा देती है। समझ रहे हो? ब्रीदिंग क्या करती है, आपके माइंड को कंट्रोल करके आपको रिलैक्स फील करा देती है। बहुत बार आपने देखा होगा आप किसी गलत सिचुएशन में फंस गए और फिर आपका कोई दोस्त है, वो दोस्त आपको इमीडिएटली कहता है कोई बात नहीं यार, एक लंबी सांस ले, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एक लंबी सांस ले, तो कुछ चिंता मत कर, तू आराम से रिलैक्स होकर बैठ, एक 2-4 लंबी सांसें ले। और सो व्हाट डज इट मीन, सांसें या ब्रीदिंग क्या करती है, हमें पूरी तरीके से कंट्रोल कर देती है। अब मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, अब मैं आपसे जो मैंने आपको 5 मिनट मोबाइल ना देखने की बात कही थी, उसमें से 1 मिनट तो मैंने आपसे जॉगिंग मांग ली कि अब 5 मिनट मोबाइल जो नहीं देखना है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांग रहा, जो 5 मिनट मोबाइल नहीं देखना उसमें से 4 मिनट मोबाइल मत देखना, 1 मिनट जॉगिंग कर लेना। अब मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 1 मिनट के लिए मैं आपसे मांग रहा हूँ कि ओनली फॉर 1 मिनट आपने क्या करना है, आपने 1 मिनट अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। क्या करना है? फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग स्टाइल। अब आपने बस सिर्फ 1 मिनट के लिए, है ना, 1 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करना। आपने ये नहीं सोचना कि नहीं लंबा करें ना, सिर्फ 1 मिनट में। 1 मिनट में ही आपका माइंड क्या हो जाता है, इतना फास्ट काम करता है कि माइंड इमीडिएटली आपका काम हो जाता है, इमीडिएटली माइंड काम हो जाता है अगर आप सही तरीके से करते हैं। तो क्या करना है, 1 मिनट के लिए आपको अपनी ब्रीदिंग, आंखें बंद करनी है डेली सुबह मॉर्निंग में। सबसे पहला काम आप चाहे तो ये कर सकते हैं, जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले आप बैठें, रिलैक्स बैठें, बैठने के बाद आंखें बंद करें और अपने ब्रीदिंग पर फोकस कर लें। अपने ब्रीदिंग पर क्या कर लें, फोकस कर लें, सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर लें। क्या फोकस कर लें, इनहेल आपको करना है, स्लो करना है, इनहेल करना है, स्लो करना है, ठीक है। एक्सेल क्या करना है, एक्सेल भी करना है तो भी स्लो करना है, समझ रहे हैं। स्लो का मतलब लगभग 3 सेकंड इनहेल का टाइम रखिए, 3 सेकंड शुरू में आप चाहें तो काउंटिंग करके, या सामने घड़ी हो तो घड़ी में देख करके 3 सेकंड। उसके बाद आप 3 सेकंड में इनहेल करें, ठीक है। इनहेल करने के बाद 3 सेकंड में आप पॉज कर लें, 3 सेकंड के लिए पॉज कर लें, और 3 सेकंड में फिर एक्सेल करें और 3 सेकंड के लिए फिर पॉज कर लें। तो ये दोनों पॉज हो गए, ये आपका इनहेल हो गया और ये आपका एक्सेल हो गया, ठीक है। अब सिर्फ एक साइकिल के अंदर आपने 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, टोटल 12 सेकंड लगे। सिर्फ 5 बार आपको ऐसा करना है, 5 टाइम्स इन अ डे, ओनली 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स, 5 बार करेंगे तो 1 मिनट आपकी कंप्लीट हो गई। देखो 12 सेकंड्स एक बार में लगे तो 5 बार में कितने लगे, 1 मिनट लगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको ये करना है। इससे क्या होगा, स्ट्रेस लेवल तुरंत कम हो जाएगा। स्ट्रेस जैसे जो भी स्ट्रेस आप पूरी रात भर का या डेली लाइफ का, आप सोचो इतनी भयंकर सिचुएशन, जब आपका बीपी 155 से 100 है, तब आपको डॉक्टर क्या कह रहा है, डॉक्टर आपको कह रहा है कि यार रिलैक्स हो जाइए, 2-4 लंबी सांसें लीजिए, फिर दोबारा मेजर करते हैं। क्या पता आप अभी भाग के चल के आए हो, इसलिए आपका हो सकता है बीपी बढ़ गया हो। सोचो जब 155-100 बीपी को ब्रीदिंग एक्सरसाइज हल्का फुल्का रिलैक्स करने में काम आती है, तो सोचो अगर हम मॉर्निंग में उठ के विदाउट, जब हमारा बीपी सब कुछ ठीक है, तो हम अगर इसको करते हैं तो स्ट्रेस लेवल जो है वो तुरंत कम हो जाएगा। हार्ट रेट आपका बैलेंस और काम हो जाएगा। हार्ट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइंड आपका क्लियर होगा, माइंड बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी, अपने थॉट्स के अंदर ना क्लियरिटी पाएगी, है ना, माइंड क्लियर होगा। नंबर 4, आपका फोकस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आप किसी चीज़ पे फोकस बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। जब आप ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं ना, तो आपका नर्वस सिस्टम एक्चुअली रिलैक्स मोड में जाता है, रिलैक्स मोड में, कंप्लीटली रिलैक्स मोड में। आप जितने लंबी सांस लेंगे उतना ज़्यादा आप रिलैक्स जो है बॉडी के अंदर फील करेंगे, है ना। इसके बहुत सारे मेडिकल रीजंस भी हैं। मैं मेडिकल रीजंस में बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता कि हाँ भाई एक जो होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, मैं उन सारे उसमें जाना नहीं चाह रहा, ठीक है ना, कि क्या करते हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कोई डॉक्टर की बिना जरूरत के मैंने आपको डायरेक्ट 2 ऐसी सिचुएशन दी कि जब आपके पास मान लो कोई एक सिचुएशन आती है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, फास्ट हो जाती है, स्मॉल छोटी सांसें लेना शुरू करते हो। जब आप रिलैक्स किसी ऐसी जगह पे जाते हो पहाड़ों वाली पे, और 2-4 बूंदें गिर रही हो, तो मैंने आपको बताया बहुत ही ऐसे एकदम से अपने आप ही आपकी जो है वो स्लो और लॉन्ग हो जाती है। तो इसका मतलब सांसों का और माइंड का कंट्रोल है, आपस में सांसों का और माइंड का एक रिलेशनशिप है ना।
वो सांसों का जो रिलेशनशिप है, उस सांसों के रिलेशनशिप को हमें और ज़्यादा डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है? ओनली 1 मिनट। अब मैंने क्या कर दिया, 3 मिनट आपके बचे, मैं 3 मिनट और लूँगा आपसे। 1 मिनट की जॉगिंग मैंने आपको कह दी है, 1 मिनट के लिए सांसों को आपने ऑब्जर्व करने के लिए कह दिया। आप इसको ना सिर्फ 15 दिन, दोनों काम को, ये जो मैंने 1-1 मिनट आपसे, 2 मिनट मैंने आपकी लाइफ के मांगे और कुछ नहीं मांगे, आप इसको जो है 15 दिन सिर्फ 15 डेज़ करिए और 15 डेज़ के बाद रिजल्ट देखिएगा, आपको अभूतपूर्व ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मैं बता नहीं सकता, कि आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा पहले से शांति, बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा जो है मेरा माइंड अब क्लियर हो गया है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पर आपको करना पड़ेगा, 15-20 दिन आपको साथ मेरा देना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।